सुप्रभात। कर्म फल के 3 प्रकार: अनिष्ट, इष्ट और मित्र। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कर्म फल के 3 प्रकार: अनिष्ट, इष्ट और मित्र। त्याग के विषय में जो हमारा निश्चय है कि त्याग 3 प्रकार के होते हैं: यज्ञ, दान और तप। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए, वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि तीनों ज्ञानियों को पवित्र कराते हैं, ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग कहलाता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। ये राजस त्याग कहलाता है। अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वो कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, यह त्यागी सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्मफल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्मफल 3 प्रकार के हैं: अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं। योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो आरंभ किया जाता है, उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है, वो दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बनता। ज्ञान, श्रेय और ज्ञाता, ये तीनों ही कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है, वो ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं, उसको राजन ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें भिन्न कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, अल्प और तामस है। तो फल की इच्छा न करके जो नियत किया जाता है सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वो कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपने प्रसाद न जानकर मोहवश किया जाता है, वो तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध और असिद्ध में समान जो रहता है, वो सात्विक करता है। तो रोग मुक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, पवित्रता, हर्ष, शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री और तामस कर्ता कहलाता है। तो हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं: बुद्धि, प्रवृत्ति और कर्तव्य। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन व मोक्ष वो जानता है, वो सात्विक ही है। जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता, वो राजसी बुद्धि है। तो जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि वो करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वो तामसी है। एकाग्रचित्त होने से इधर उधर ना टिकने वाली जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वो सात्विकी है। तो जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है, उसकी धृति राजसी है। जिस धृति से मूर्खजन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते, वही तामसी वृत्ति है। 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है, जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश है, तो विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं।
तो जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य के मोह में फंसाता है, मनुष्य को मोह में फंसाता है, और वह जो नींद आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होती है वही तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश पाताल देवलोक में नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम दम तप पवित्रता क्षमा नम्रता ज्ञान अनुभव और परलोक में श्रद्धा, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी तेजस्विता धैर्य चतुराई युद्ध में स्थिरता उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती गौरक्षा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तीन वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने सब जगत का विस्तार किया, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना ही धर्म श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। दोषयुक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करे। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्वकर्म निवृत्त पाकर सिद्धि को पाता है। इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है। फिर वह किस तरह ब्रह्म को प्राप्त होता है, ये जानो। यह इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से मुक्त होकर धरती द्वारा मन को बस में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित एकांत में रहने वाला मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला नित्य ध्यानयुक्त और वैराग्यवान अहंकार बल काम क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममता ही और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। तो ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्रा में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। वैसा ही ठीक जानता है। तदनंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। तो सावधानी से मन मुझ में स्थिर करके सब कर्मों को ही अर्पण करे। बुद्धियोग के आश्रम से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से उतर जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आशय लेकर शुद्ध नहीं करोगे तो ऐसा जानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। जिस कर्म को अब तुम मोह से करना नहीं चाहता वह अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर कर रहा है। तो प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भरमा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े। सब भावों से उसी को कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान इसलिए कहा है कि इसे भली बात ही विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। सबसे गूढ़ वचनों को सुनो क्योंकि तुम मित्र हो। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्तों मेरा यज्ञ करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम मुझे पाओगे। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।